राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के बाद सड़क से लेकर संसद पर तमाम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। संसद भवन के परिसर में तमाम विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर आए और राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुरुक्षेत्र से नायब सैनी मौजूद हैं। नायब सैनी जी, किस तरीके से देखते हैं तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर काले कपड़े पहनकर आज संसद भवन के परिसर में पहुंचा, राहुल गांधी के समर्थन में वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं। बिल्कुल ये सही है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, क्योंकि ये आज राहुल गांधी के साथ नहीं, इससे पहले भी हुआ है। कांग्रेस की सरकार के अंदर लगभग जो मेरे ध्यान में है वो 4 सांसदों की सदस्यता इस प्रकार से गई जिनको सजा हो गई और तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त हुई है किसी न किसी केस के मामले के अंदर। परंतु कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी साहब अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, अपने आप को इस लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी तो ये सोचती है, गांधी परिवार, कि हम ही देश हैं, हम ही संविधान हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। आज भी इनके दिमाग के अंदर जो राजवंशी बड़ा हुआ है वो उसी के अंदर जी रहे हैं, परंतु वो ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य फैसला है, उसका हम सराहना करते हैं माननीय कोर्ट की, जो फैसला कोर्ट ने दिया है, क्योंकि वो लोकतंत्र से ऊपर उठ करके उन्होंने ये फैसला दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने जिस प्रकार से ओबीसी समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, अभद्र भाषा ओबीसी समाज के प्रति बोली है, उसको लेकर के समाज के अंदर कहीं ना कहीं कोई ठेस लगी और समाज ने, ओबीसी समाज के लोगों ने उसको कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ केस दायर किया। ये 4 साल पहले की प्रक्रिया, उस समय भी इस ओबीसी समाज के अंदर बड़ी प्रतिक्रिया थी जब इसने इस प्रकार के शब्द बोले थे, उसका विरोध किया गया था और इसको कहा भी गया था कि आप इसके ऊपर माफ़ी मांग लें, परंतु माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र कहाँ है? ये तो ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। और इसके दिमाग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर जो इनके पिताजी ने ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, ओबीसी को जो अधिकार देने की बात थी, उसके विरोध में लोकसभा में खड़े होकर के डिबेट की थी कि ओबीसी समाज को नहीं मिलने चाहिए। और वही शुक्राणु वो राहुल गांधी के दिमाग के अंदर है, वो ओबीसी को देख करके खुश नहीं है। ओबीसी को अपमानित करना इसकी फितरत है, आज भी अपने आप को राजा मानता है। उस राजवंशी से इसको बाहर निकलना पड़ेगा, इसकी भूल है। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें एक हथियार दे दिया है, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लोकतंत्र की बात करते रहूँगा, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते रहूँगा, और भाजपा ने मुझे एक हथियार दे दिया है, इन्हें तो पता ही नहीं इन्होंने हमें कितना बड़ा हथियार दे दिया है। आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई, उन्हें कांग्रेस हथियार समझ रही है कि अब राहुल गांधी और हाइप होंगी, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और सक्रिय रूप से लोगों के दिल से कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करा दी, अब राहुल गांधी कॉमन मैन हैं, अब राहुल गांधी जनता से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि अहंकार राहुल गांधी का बोलता है, उसके अंदर यही तो अहंकार है। और जो मैंने कहा है कि वो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, वो मानता है कि मैं ही कानून हूँ, मैं ही संविधान हूँ, वो ये मानता है कि मैं ही लोकतंत्र हूँ। ये कांग्रेस की एक सोच है, घृणित सोच है ये इस प्रकार की, कि अपने आप को कानून से ऊपर मानना, अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर मानना, इसी सोच को लेकर के, क्योंकि उन्होंने जो ये अभद्र टिप्पणी की है, यहाँ तक कि चलो समाज को एक अभद्र टिप्पणी की है, परंतु उसने तो लंदन में जाकर के देश के प्रति अपमानित करने का काम किया है। देश के अंदर का लोकतंत्र नहीं है। अरे राहुल गांधी साहब, अगर आपको पूछें, जब सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो एक बिल लेकर के आए और उस बिल को फाड़ करके तार तार करके आपने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी कम करने का काम किया, वो तब भी उसका अहंकार था। वो अहंकार ये था कि मैं सुपीरियर प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूँ, ये उसका अहंकार है। अहंकार कांग्रेस पार्टी के अंदर है और उसको लेकर के, क्योंकि देश देख रहा है
और देश ये भी जान रहा है कि उसने जिस प्रकार से देश को अपमानित किया, जिस प्रकार से उसने ओबीसी समाज को अपमानित किया, और ओबीसी समाज के लोगों को जब ये ठेस पहुंची, जब उसने अभद्र भाषा, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति और लोकसभा का सदस्य जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलता है, वो देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूर्व के अंदर भी वो अपने जो परिवार के उनके लोग रहे हैं, उनके कार्य को भी देख लें कि उन्होंने कहाँ कहाँ भारत को जोड़ने का काम किया। और ये भारत को जोड़ने की, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। जिस प्रकार से ओबीसी समाज कोई छोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी उसके ऊपर किया। माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अहंकार की बात है, उसके अंदर बड़ा अहंकार था। सांसद हैं, आपने सांसद में कई सत्र देखे, आप संसद के पटल पर अपनी आवाज़ भी रखते हैं, मगर जिस तरीके से विपक्ष आज पहुंचा और काले कपड़े पहनकर पहुंचना और तमाम विपक्ष एकजुट हो गया राहुल गांधी के समर्थन में, इसे आप कैसे देखते हैं? एक मकसद पूरा मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरा हो गया कि जिस तरीके से तमाम विपक्ष को एकजुट होना था, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी पर इस तरीके की जो कार्रवाई होती है, तमाम विपक्ष एकजुट हो गया। आम आदमी पार्टी की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, सपा की बात करें, तमाम लोग बसपा की बात करें, तमाम लोग एक साथ होकर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। नहीं, देखिए, इसके अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो राहुल गांधी साहब टिप्पणियाँ करते हैं इस प्रकार की, उनको भी अपमानित होना पड़ता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति रोष है, वो देखने को अंतरिम रोष देखने को मिलता है कि इस प्रकार की जब वो टिप्पणियाँ देते हैं किसी समाज के प्रति, देश के प्रति। जो अच्छे लोग कांग्रेस के अंदर हैं, उनके अंदर राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, परिवारवाद के प्रति ये रोष है, और उस रोष को लेकर के वो जग जाहिर नहीं कर पाते। और क्योंकि आज जिस प्रकार का उन्होंने संसद के अंदर आकर के हंगामा किया, ये अहंकार है कांग्रेस का। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। थे नायब सैनी, साफ तौर पर कांग्रेस की जो तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसी मुद्दे पर नायब सैनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।